सनातन बोर्ड के गठन को लेकर संतों में दो धड़े स्पष्ट नजर आने लगे हैं। अखाड़ा परिषद और 13 अखाड़ों ने देवकीनंदन ठाकुर के आह्वान पर सोमवार को प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में आयोजित धर्म सभा का बायकॉट किया। निमंत्रण दिए जाने के बाद भी पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी इसमें शामिल नहीं हुए। रविन्द्र पुरी का कहना था कि इसके लिए अखाड़ा परिषद में आपसी सहमति अभी नहीं बन पाई है। वहीं बद्रिकाश्रम पीठ के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि उन्हें इस धर्म संसद का कोई निमंत्रण नहीं आया था। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के नियंत्रण में कोई बोर्ड बनता है तो वो इसका समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन संतों की देखरेख में और नियंत्रण में कोई ऐसी केंद्रीकृत व्यवस्था होती है तो वो इसका समर्थन करेंगे। शांभवी पीठ के आनंद स्वरूप ने सनातन बोर्ड के गठन के प्रयास को हिंदू राष्ट्र की घोषणा की राह में रोड़ा बताया। धर्म संसद में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भावुक होते हुए कहा कि सबको लग रहा है कि वे इस बोर्ड के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी ऐसी कोई लालसा नहीं है। धर्म संसद के दौरान ही देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड से कोई उनका निजी हित नहीं होने का विश्वास दिलाने के लिए निम्बारकाश्रम के महंत को सनातन बोर्ड गठित होने पर उन्हें यदि कोई पद दिया जाता है तो उसके लिए एडवांस में अपना त्यागपत्र भी दे दिया। ओम नमो नारायण। अभी कुंभ मेले में आने वाले समय में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर के एक सम्मेलन होने वाला है। कुछ लोग, कुछ उत्साही लोग कुछ दिनों से सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। अभी तो एक वक्फ बोर्ड का पाप हम ढो रहे हैं, उससे निवृत्त नहीं हुए, तो अभी सनातन बोर्ड का जो पाप है ये कहां तक हमको ले जाएगा। यह मांग ये नासमझ लोगों जैसी है। हमको कोई सनातन बोर्ड नहीं, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे सन्यासी मित्रों, कथावाचकों, कृपया इससे दूरी बनाइए, समझ बनाइए कि हम कोई बोर्ड की मांग करके क्या लाभ पाएंगे। कल फिर हमसे पूछा जाएगा सनातन बोर्ड का कागज लाओ, जैसे वक्फ बोर्ड का कागज पूछा जा रहा है। इसलिए इससे दूरी बनाइए और सनातन बोर्ड की मांग जायज नहीं है। बात यह है कि हमने पहले ही कह दिया है कि हमारी अपनी रणनीति है। हिंदू धर्म में ये रणनीति सदा से रखी गई कि हम कोई केंद्रीय व्यवस्था न रखें, क्योंकि केंद्रीय व्यवस्था रहने से लाभ तो होता है कि एक व्यवस्था आई सब जगह पे तुरंत फैला दी जाती है, लेकिन कभी आक्रमण की परिस्थिति जब आ जाती है तो उस समय एक गोला लगने से सब गिर जाते हैं, और अगर टुकड़े टुकड़े में रहें तो एक यूनिट को क्षति पहुंचती है लेकिन बाकी पूरा का पूरा शरीर बच जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने तो यही व्यवस्था रखी। हमारा हिंदू समाज जातियों में क्यों विभक्त हुआ कि अगर एक जाति में कुछ गड़बड़ी आ भी जाएगी तो बाकी सब सुरक्षित रह जाएंगे, तो इसलिए हम सब बचे रहे। तो हमारी तो नीति है भिन्न भिन्न रह करके अपने धर्म को संचालित करने की, लेकिन हमारा ये कहना कि सब जो प्रबंधन विधियां उपयोग में लाई जाती हैं उनका कुछ गुण भी होता है, कुछ दोष भी होता है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई है कि सारे सनातन धर्मियों को एक अपना केंद्रीय व्यवस्थापन समूह बनाना है, केंद्रीकृत व्यवस्था बनानी है, तो हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि सनातन धर्म के जो आचार्य हैं उनके द्वारा ये बोर्ड बनना चाहिए, और धर्मशास्त्रों के अनुसार उन्हीं धर्माचार्यों के द्वारा इसका संचालन भी होना चाहिए। अगर सनातन बोर्ड के नाम पर कोई सरकारी बोर्ड बन जाता है और उसमें सरकार का दखल रहता है और वो समय समय पर इसमें परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, तो पता नहीं, पहले सनातन बोर्ड के नाम पर पहले ही उन्होंने लाखों मंदिर अधिग्रहित कर लिए हैं सरकार ने। अब जो बचे हैं उनको अगर सनातन बोर्ड के नाम से अंतर्गत कर लेंगे तो पूरे पर छा गए। इसलिए अगर ऐसा कोई बोर्ड बनता है जो सनातन धर्म के आचार्यों के द्वारा सनातन धर्म सिद्धांतों के अनुसार सनातन धर्म के आधार पर चलाया जाने वाला है, तो हम उसका समर्थन करेंगे, और हमको बुलाएं ना बुलाएं हम समर्थन करेंगे। लेकिन अगर कोई सरकारी प्रयास इस तरह का हो रहा है तो हम उसके विरुद्ध हैं। तिरुपति बालाजी के प्रसाद के विषय में हमने संदेश सुना था। उस समय हम यूएस में थे और हम 3 रात तक रोते रहे थे सुनने के बाद, और ये सोचते रहे थे कि जब हमारे परमात्मा का भोग ही सेफ नहीं है तो हम हिंदुओं को कौन सेफ करेगा। और भाव ही भाव में हमने कह दिया कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होना ही चाहिए, और धर्म की सेवा धर्म
परमाचार्यों के हाथ में होनी चाहिए। पर कई लोगों ने यह समझा कि अध्यक्ष ये कुछ बड़ा पद चाहता होगा इसमें, इसलिए मेहनत कर रहा है, इसलिए भाग दौड़ कर रहा है। आज इतना बड़ा प्रभाव, इतनी वस्तु, इतना सुख सुविधा मेरे ठाकुर ने दे दिया जिसकी मेरी कोई औकात नहीं थी, कोई औकात नहीं थी। और ये सब दिया हुआ मेरे ठाकुर जी का है, मेरा नहीं। मैं तो किसी लायक नहीं, मेरे ठाकुर ने सब दिया। पर लोगों ने कहा कि शायद ये अध्यक्ष बनना चाहता है। मैं आज शपथ खा के कहता हूं, मेरे मन में कोई पद की इच्छा नहीं थी। मेरे मन में सिर्फ एक इच्छा थी, कैसे भी मेरे सनातन की परंपरा सुरक्षित होनी चाहिए। पर इट्स ओके, आज मेरे संप्रदाय के मेरे भगवान मेरे सामने विराजमान है। मैंने इस पत्र में स्पष्ट लिखा है, सनातन बोर्ड की छोड़िए, मुझे कहीं भी किसी भी जगह पर कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। मैं इस पत्र पर सिग्नेचर कर चुका हूं और पूज्य आचार्य जगत गुरु भगवान, क्योंकि हमारे संप्रदाय के वैसे तो त्रिवेणी संगम में भगवान विराजमान है, अनेक मेरा सौभाग्य है। और पूज्य जगत गुरु श्री विद्या भास्कर जी, अनेक अनेक जगत गुरु हैं मेरे लाख निवेदन पे, तो दोनों ही मेरे लिए तो युगल सरकार हो गए। अब आप तो मैं युगल सरकार के हाथ में ये इस्तीफा सौंपता हूं। इस्तीफा मतलब ये लिखित में सौंपता हूं कि मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, न पद चाहता हूं, न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं।